एक मंदिर के भीतर पंडित जी महाराज संस्कृत में स्तुति कर रहे थे। एक छोटा सा बालक भगवान के सामने खड़ा होकर कैसे लगाकर ज्ञानी तक पूरी की पूरी वर्णमाला बोल रहा था। क क पूरा बोल रहा था, क ख ग ग पूरा छ छ जय, और पूरी की पूरी वर्णमाला सुना रहा था। पंडित जी ने पूछा कि हम तो ये संस्कृत के श्लोकों में स्तुति कर रहे हैं, तुम क्या बोल रहे हो? अरे मैं तो भगवान के सामने अपनी पूरी की पूरी वर्णमाला मुझे आती है, वो पूरी की पूरी वर्णमाला सुना रहा हूं और भगवान को कह रहा हूं कि दुनिया की जितनी भी स्तुतियां है ना, इसी वर्णमाला के भीतर से निकली है। हे गोविंद, हे भोले बाबा, आपको जो अच्छी लगे वो इसी से मैं बना दो, इसी में बना दो। भाई भगवान की भाषा क्या है? प्रश्न ये है, क्या भगवान हिंदी जानते हैं? नहीं। क्या भगवान अंग्रेजी जानते हैं? आपकी उस स्तुति से संबंधित हो जाएंगे, प्रसन्न हो जाएंगे? गलत। भगवान की भाषा क्या है? जैसे आप हॉस्पिटल में गए डॉक्टर साहब को चेकअप करवाने के लिए कि डॉक्टर साहब हमें ये तकलीफ है, तो क्या डॉक्टर साहब आपको देखकर बता सकते हैं कि आपको ये तकलीफ है? डॉक्टर साहब जांचें लिखेंगे और जांच लिखकर कह देंगे कि भैया जाओ लेबोरेटरी में जाओ और अपनी जांच करवाओ। फिर थोड़ा सा खून निकालेगा लेबोरेटरी में जांच करने वाला, और थोड़ा सा खून निकालकर एक ही प्रकार से खून से अलग अलग जांच करेगा कि आपको थायराइड है, कि आपको मलेरिया है, कि आपको डेंगू है। केवल एक थोड़ी सी बूंद निकालकर उसमें जो बीमारियां हैं, उस बीमारियों की जांच डॉक्टर उसी बीमारी को उसके आधार पर जांच करेगा। केवल उस जांच के आधार पर किया क्या? थोड़ी सी खून की बूंद निकाली। तो डॉक्टर की भाषा कौन सी है? वही लेबोरेटरी की जांच। वो खून की जो बूंद निकालोगे ना, उसी बूंद से डॉक्टर बताएगा और उसी के हिसाब से आपको दवाई लिख कर देगा। ठीक उसी प्रकार से हमारे गोविंद की एक भाषा है। जैसे डॉक्टर की भाषा केवल और केवल खून की बूंद है ना, ऐसे मेरे गोविंद की एक भाषा है और वो है आंखों की आंसुओं की बूंद। साहब, भगवान की भाषा केवल और केवल आंखों की आंसू है। भगवान केवल आंखों के आंसू की भाषा को समझते हैं साहब, इसके अलावा और कोई दूसरी बात ही नहीं है। जीवन में याद रखना, कोई गलती हो जाए, कोई भी बात हो जाए ना, तो भगवान के सामने बैठो और भगवान के सामने बैठकर अपने से गलती हो गई हो तो अपने जो आंखों के भीतर से जो आंसू है ना, भगवान के सामने टपकाओ। और भगवान के सामने रोओगे ना, तो भगवान आपकी भाषा को समझ लेंगे साहब। पर सच्ची बताएं, हमें रोना ही नहीं आता है। हम दुनिया के लिए बड़ा रोते हैं, लेकिन कभी ठाकुर जी के लिए रो कर देखो, कभी मेरे भोले बाबा के लिए रो कर देखो साहब। बड़े दयालु है भगवान, बड़े दयालु है। आदत बनाओ, नहीं भी आती है ना तो भाषा सीखो। जैसे हमने हिंदी में सीखने के लिए सबसे पहले क ख सीखा है ना, ऐसे इन आंखों की भाषा को समझाओ भगवान को। भगवान के सामने बैठकर रोने का प्रयास करो। ठाकुर जी के सामने बैठो, हे गोविंद आप हमारे हैं, हम आपके हैं। भोले बाबा आप हमारे हैं, हम आपके हैं। आज हमसे ये गलती हो गई है, आज के बाद ही गलती नहीं करेंगे। बस प्रायश्चित का आंसू जो ही गिरेगा ना, आपका जो वो जो प्रायश्चित है ना, वो पुण्य में बदल जाएगा।